पूर्वी चंपारण के चिरैया में हुए आमोद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वैसे शादी को हमारे समाज में 7 जन्मों का पवित्र बंधन कहा जाता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें भरोसे की नींव होती है। एक इंसान अपने माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा अगर विश्वास किसी पर करता है तो वह उसकी पत्नी होती है। लेकिन सोचिए, जब वही पत्नी बेवफाई की राह चुन ले, जब वही साथी अपने पति की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, तब वह इंसान कहाँ जाए। यही दर्दनाक और अविश्वसनीय कहानी है चिरैया के आमोद हत्याकांड की, जहां प्यार के नाम पर रची गई साजिश ने एक मासूम की जान ले ली। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस खबर को आप कहां से देख रहे हैं, सबसे पहले अपने गांव या शहर का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूर्वी चंपारण के चिरैया में हुए आमोद हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। एक साधारण परिवार का खुशहाल जीवन अचानक गोलियों की तरतराहट में तबाह हो गया। लोग हैरान थे कि आखिर किसने और क्यों एक सीधे साधे युवक आमोद की जान ले ली। लेकिन अब पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है और जो सच्चाई सामने आई है वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यह पूरी कहानी शुरू हुई है आमोद और उसकी पत्नी सोनी उर्फ सुरभिता कुमारी के बीच बिगड़ते रिश्ते से। पुलिस जांच में सामने आया कि सुरभिता का एक युवक विकास कुमार के साथ अवैध संबंध था। इस रिश्ते की वजह से पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था और घर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। आमोद ने कई बार अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की और यहाँ तक कि विकास को जान से मारने की धमकी दे डाली। यही तनाव धीरे धीरे खौफनाक साजिश में बदल गया। विकास और सुरभि ने मिलकर आमोद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। विकास ने अपने साथी गौतम की मदद से सीतामढ़ी के रहने वाले रंजन उर्फ गोलू पटेल को शूटर के रूप में तय किया। 32,000 रुपए में सुपारी दी गई, जिसमें से 30,000 रुपए सीधे आमोद की पत्नी सुरभिता के खाते से विकास को ट्रांसफर किए गए। यानी इस हत्या की असली गुनहगार वही पत्नी निकली, जिसने अपने पति की जान लेने के लिए प्रेमी और शूटर को मिलाकर खौफनाक षड्यंत्र रचा। हत्या के दिन सुरभिता अपने पति का लोकेशन विकास को शेयर किया, जिसके बाद विकास और रंजन अपाची बाइक पर आमोद का पीछा करते हुए खोड़ा सकड़ी इलाके तक पहुंचे। जैसे ही उन्हें सुनसान जगह मिली, दोनों ने मिलकर आमोद पर गोलियों की बौछार कर दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी हथियार को पास की ही झाड़ी में फेंक कर अलग अलग रास्ते से भाग निकले। विकास अपने किराए के मकान में मोतिहारी के छतौनी लौट आया और पत्नी सुरभिता को हत्या की खबर दी, जबकि शूटर रंजन बस पकड़कर सीतामढ़ी चला गया। पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए एक विशेष टीम बनाई। तकनीकी जांच, कॉल डिटेल्स और सुरागों के आधार पर साजिश का पूरा चेहरा सामने आया। गिरफ्तारी के बाद विकास ने स्वीकार कर लिया कि हत्या उसी ने की थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्टल, एक लोडेड देसी कट्टा, अपाची मोटरसाइकिल और 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक विकास सुरभिता के जीजा का चचेरा भाई था, जिससे सुरभिता का प्रेम प्रसंग था, जो आमोद से शादी के बाद भी जारी रहा और इस अवैध संबंध ने इस खौफनाक कांड को अंजाम दिया। इस तरह पुलिस ने धैर्य, सूझबूझ और तकनीकी जांच के जरिए एक अंधेरे में छिपी हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा सिर्फ अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि जब रिश्तों में विश्वास टूटता है और इंसान अंधी चाहत में डूब जाता है, तो वह अपने ही परिवार को बर्बाद करने में भी पीछे नहीं हटता। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को सुलझाने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। वहीं मृतक के परिवार और ग्रामीणों के सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया है, जिन्होंने इस केस की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई और पुलिस का सहयोग किया। चिरैया हत्याकांड एक ऐसा मामला है जिसने यह साबित कर दिया कि सच कितना भी गहरा क्यों न दबा हो, पुलिस की पैनी नजर और सच्चाई तक पहुंचने का जज्बा अपराधियों की हर चाल पर भारी पड़ता है। इस संबंध में सिकरहना एसडीपीओ उदय शंकर ने विस्तृत जानकारी दी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। दीपुर के रहने वाले आमोद यादव की हत्या खोड़ा ग्राम में सुनसान सरेह में कर दी गई थी। ये ब्लाइंड मर्डर केस था और पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में हम लोग को मिला था। उसी दिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी घटनास्थल पर आकर के हम लोग को मार्गदर्शन दिए थे और उन्हीं के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, मेरे नेतृत्व में। इस टीम में हमारे साथ यहाँ के थाना अध्यक्ष थे, ढाका के उड़ीसा थाना अध्यक्ष थे, दोनों थाना के कुछ पदाधिकारी थे। हम लोग आसूचना संकलन के क्रम में हम लोग को ये पता चला कि मृतक की पत्नी सोनी उर्फ सुरभिता देवी, इनका एक अफेयर चल रहा है और इसी अफेयर्स के लिए इनकी हत्या हुई है।
ये बहुत ही छोटी सी सूचना थी, लेकिन हम लोगों ने इस पे काफी मेहनत किया। DIU तकनीकी सेल के पूरे पदाधिकारी और कर्मी लगे हुए थे। हम लोग भी रात भर बैठ करके इस पे अपना जो भी एंगल मिलता था उस पे कार्रवाई और उसकी सूचना का सत्यापन कर रहे थे। इसी क्रम में विकास का हम लोग को लीड मिला कि ये छतौनी में कहीं पे किराए के मकान में रहता है। हम लोगों ने उसे उठाया, पूछताछ के लिए जब लाया गया यहाँ पर, तो उनके द्वारा यह बात कबूला गया कि उस घटना में को मेरे द्वारा ही एक और शूटर, जिसको कि वो 30,000 रुपया का सुपारी दिया था, उसके साथ की गई है। विस्तृत पूछताछ में यह पता चला कि सुरभिता देवी को उसके पति के द्वारा बार बार गाली गलौज और मारपीट भी किया जाता था, और उनको पता भी हो गया था कि हमारी पत्नी का जो संबंध है वो किसी लड़के के साथ है, और वो विकास को चिन्हित भी कर चुका था। उसके पति अमोद यादव के द्वारा इस विकास यादव को जान से मारने की कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले धमकी भी दी गई थी। इनका पीछा भी किया गया था अमोद यादव के द्वारा। इसी क्रम में घटना के दिन सुरभिता देवी को जब पता चला कि उसके पति खोड़ा ग्राम में आए हुए हैं, तो बार बार वो लोकेशन अपने प्रेमी विकास को दी, और वो बताई कि अब ये जब निकले यहाँ खोड़ा से मोतिहारी जाने के लिए, तो इसकी सूचना भी मोबाइल के द्वारा विकास को इसकी पत्नी के द्वारा दिया गया। उसके बाद ये लोग उनका पीछा करके सरेह में सुनसान जगह है जहाँ पे 3-4 गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। हत्या में ही ये सुराग मिल गया था कि जो कोई भी इसको मारा है वो एकदम एनिमिटी, दुश्मनी निभाने के लिए मारा है। हम लोगों ने उसके बाद फिर जब पूछताछ किया तो विकास बताया कि उसके साथ उसका एक दोस्त जो बेड़गनिया का ही रहने वाला है, गौतम कुमार, उसके द्वारा एक शूटर गोलू पटेल जो मेजरगंज का रहने वाला है, उसको भेजा था सुपारी देकर। इसी क्रम में वो आया, घटना के एक दिन पहले विकास के साथ रहा मोतिहारी में, और अगले दिन सुबह सुबह वो खोड़ा चला आया था, और उसको बार बार लोकेशन उसकी पत्नी सुरभिता देवी दे रही थी। पूरे पूछताछ में सभी लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है। उस घटना में प्रयुक्त पिस्टल और एक कट्टा, उस दोनों को भी जब्त की गई है। इस केस में सारी कार्रवाई काफी तेज गति से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में की गई है, और जो भी सीतामढ़ी टीम के भी को भी मेजरगंज के थानाध्यक्ष को भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा भी सहयोग किया गया है। इसलिए अब पुलिस अधीक्षक महोदय को इस टीम के द्वारा को पुरस्कृत करने के लिए भी हम लोगों ने प्रतिवेदन भेजा है, और उनके द्वारा आश्वासन भी मिला है कि इन टीम में जितने भी लोग हैं सबको पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये विकास का जो है, विकास का कितने दिन से सोनी के साथ एक्चुअली विकास जो है इसके एक चचेरे भाई हैं जो सोनी कुमार के अपने जीजा हैं, सगे जीजा हैं, और ये लोग का बचपन से ही एक दूसरे के साथ संबंध रहा है, शादी के बाद से, और शादी के बाद भी ये कंटिन्यू रहा।